जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GKGS.49 के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए हमारे चैनल पर GKGS की प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से कराई जा रही है। इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पिछली वर्ष आ चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि रोज़ शाम 7 बजे आने वाला हर वीडियो आपके लिए GKGS का इम्पोर्टेंट होने वाला है। BSF वाले जिन छात्रों का फिजिकल निकल चुका है उनका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। उसी प्रकार CISF का एग्ज़ाम भी दिसंबर नवंबर में होने वाला है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी में अभी से लग जाएं। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि उसमें PDF आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1865 में। राइट ऑप्शन होगा इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। डांडिया लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया लोक नृत्य की बात करें तो यह ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा डांडिया लोक नृत्य ऑप्शन ए गुजरात से संबंधित है। डांडिया लोक नृत्य की यह देवी दुर्गा के सम्मान में प्रदर्शन किया जाता है, यह जिसमें भक्ति गरबा नृत्य के रूप में जन्म लिया। डांडिया केवल नवरात्र में गुजरात में बल्कि अन्य फसलों के संबंधित त्योहारों में भी मनाया जाता है। मुख्यतर गुजरात में डांडिया होता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? जल्लीकट्टू की बात करें तो यह ऑप्शन ए ओणम, ऑप्शन बी पोंगल, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी रतुंजलि। राइट ऑप्शन होगा तमिलनाडु का जल्लीकट्टू त्यौहार ऑप्शन बी पोंगल पर्व पर मनाया जाता है। यह तमिलनाडु के इलाकों में परंपरागत खेल के तौर पर मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें कि बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति के प्रतीक यह 2000 साल पुराना खेल है। बनाने की बात करें तो हिंदू त्यौहार एक प्रमुख त्यौहार है। कब खेला जाता है जल्लीकट्टू? पोंगल त्यौहार आता है तो उसमें 15 जनवरी को मनाया जाता है पोंगल, और उसी में जल्लीकट्टू एक खेल है, उसे खेला जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी कोपेनहेगन, ऑप्शन सी वियना, ऑप्शन डी ओटावा। अर्जेंटीना की राजधानी राइट ऑप्शन हो गए ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स। ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात करें तो वियना। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ओटावा की बात करें तो यह कनाडा की राजधानी है। वीडियो एंड तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रश्नों को छांट कर लाया गया है। निम्नलिखित में से मराठी किसकी शासकीय भाषा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर और नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन और दीप, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट ऑप्शन होगा मराठी दादर नगर हवेली की मराठी
राष्ट्रीय भाषा है, शासकीय भाषा है। गोवा की बात करें तो यहाँ गोवा की कोंकणी राज्य की भाषा है। अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अजीम प्रेमजी द्वारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्म भूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। वर्ष की बात करें तो 2005 में अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? गुलाब का फूल ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कुवैत। राइट ऑप्शन होगा गुलाब का फूल, ऑप्शन नंबर सी ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक है गुलाब का फूल। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थीं? सिंधु घाटी की शहरों की गलियों की बात करें तो यहाँ चौड़ी और सीधी, तंग और मैली और फिसलन वाली गली, तंग और टेढ़ी। राइट ऑप्शन होगा सिंधु घाटी की गलियाँ ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी हुआ करती थीं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी बदयूनी, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन डी ईश्वर दास। राइट ऑप्शन होगा रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी बदयूनी ने फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। निम्न में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए एन.एम. जोशी, लजपत राय, बीबी गिरी, जोसेफ बप्तिस्ता। राइट ऑप्शन होगा बीबी गिरी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना से संबंधित नहीं थे। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय से परे ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। राइट ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी हिमालय से परे है। भारतीय किस राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। न्याय सूत्र किसने लिखी थी? न्याय सूत्र लिखने वाला न्याय सूत्र ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी चरक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम ने न्याय सूत्र लिखी हुई थी। यह भारतीय प्राचीन ग्रंथ है।
इसकी बात करें तो यहाँ रचयिता गौतम जी हैं। निम्न में से सबसे गहरा गर्त किस सागर का है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर का है, जिसे मेरियाना गर्त दुनिया का एक प्रमुख गर्त है, जो बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई की बात करें तो यह माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा हुआ है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर। 1528 में किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर ने राजपूतों को हराया था। खानवा के युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हुई थी, इसलिए इसे 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ा था, जिसमें राजपूतों की पराजय हुई थी। इसी युद्ध में महिलाओं ने जौहर को स्वीकारा और सामूहिक आत्मदहन कर लिया था। महिलाओं ने जौहर इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में किया था। 1928 में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी नेता कौन थे? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नेता थे। या ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए उद्देश्य रखा गया था। भ्रष्ट के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है भूपृष्ठ का? राइट ऑप्शन होगा 30% भूभाग पर क्षेत्रफल भाग भूमि है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी क्रूड, ऑप्शन सी भूपर पट्टी, ऑप्शन डी बाहरी मंडल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी भूपर पट्टी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं। इसकी औसत गहराई की बात करें तो यह 24 किलोमीटर तक है। ये गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। समुद्रों के नीचे हम मोटी समुद्री बैलास्टिक भूपर पट्टी के रूप में महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तृत है। भूपर पट्टी 3 भागों में बांटा गया है: अवसादी परत, ग्रेनाइट और बेसलिस्ट। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन बी सी अशोक, ऑप्शन डी नरसिंह। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सांची स्तूप का निर्माण ऑप्शन सी अशोक ने करवाया था। यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है, जहां भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, वेशनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान की बात करें तो यहाँ बौद्ध स्मारक मिलती हैं। रायसेन में ही भीमबेटका विश्व विरासत स्थल है।
2022 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? 2022 मिस वर्ल्ड का खिताब, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पल्लवी सिंह, ऑप्शन बी हरनाज संधू, ऑप्शन सी कैरोलिना, ऑप्शन डी खुशी पटेल। राइट ऑप्शन होगा मिस वर्ल्ड का खिताब 2022 ऑप्शन नंबर सी कैरोलिना ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सार्क के मुख्यालय की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर ए काठमांडू में स्थित है। टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया है? टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य ऑप्शन ए 2023 तक, ऑप्शन बी 2026 तक, ऑप्शन सी 2028 तक, ऑप्शन डी 2025 तक। राइट ऑप्शन होगा टीवी हारेगा देश जीतेगा का संपूर्ण रूप से लक्ष्य 2025 तक रखा गया है कि जब तक टीवी भारत के अंदर पूर्णतः रूप से समाप्त हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड की बात करें वर्ल्ड वाइड, पल्लवी सिंह, हरनाज संधू, कैरोलिना, खुशी पटेल। राइट ऑप्शन होगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। खुशी पटेल राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करें वीडियो को, जिससे कि सभी छात्र को बेनिफिट मिल सके। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।